कुंती बुआ पूछ रही कि ला प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो रात भर वो भी रोया और अपने भगवान को भी रुलाया। आहा, आंख में आंसू आ गए। मेरे प्रभु कहने लगे 52 दिन हो गए बाणों की शैया पर सोए हैं दादा पितामह भीष्म, और मुझे उनकी अभी तक याद भी नहीं आई। उसी समय 5 पांडव स्नान आदि करके 5 पांडव द्रौपदी को रथ में बिठाल करके पहुंच गए युद्ध रणांगण के अंदर। युद्ध रणांगण के अंदर दादा पितामह भीष्म एक एक रोम में एक एक बाण लगा हुआ है। एक एक रोम में एक एक बाण लगा हुआ है। लंबी लंबी श्वास है, आंखों से अश्रु प्रवाह है। एक ही गूंज है, कृष्ण नाम की गूंज है। लंबी लंबी श्वास में कृष्ण नाम की गूंज है। धन्य है। इतने में युधिष्ठिर जी महाराज बोले दादा पितामह भीष्म के चरणों में हम 5 पांडु पुत्रों का, 5 भाइयों का, 5 पांडवों का द्रौपदी के समेत प्रणाम स्वीकार हो। इतना कहा दादाजी का चेहरा खिलखिला गया। क्यों? क्योंकि आज 5 पांडव आए हैं तो 5 पांडवों में अर्जुन जरूर आया होगा, और यदि अर्जुन आया होगा तो अर्जुन के रथ को चलाने वाला भी आया होगा। अर्जुन के रथ को चलाने वाला भी आया होगा। जैसे आंख खोली सामने देखा, युधिष्ठिर जी महाराज खड़े हैं, भीम खड़े हैं, नकुल सहदेव अर्जुन सब दिखाई दे रहे। द्रौपदी पर नजर पड़ी, पर अभी तक वो नजर नहीं आया जिसके लिए ये आंख तरस रही है, जिसके लिए ये आंख इंतजार कर रही है। फिर आंख बंद कर ली, रो दिए दादाजी। कहने लगे रे प्रभु आजू बाजू में कहीं छिप रहे हो ना गोविंद, सामने आ जाओ नाथ, सामने आ जाओ। प्रभु एक दिन आपने मुझसे कहा था दादाजी वरदान मांगो, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रभु में आप दयालु है, आप कृपा वत्सल है, आप भक्त वांछा कल्पतरु है, आप अरुणालय करुणालय का सागर है, आप दया के सिंधु है, दया के समुद्र है। तो महाराज ऐसा ना हो कि मैं आपका भक्त हूं। दादा पितामह भगवान के परम भक्त थे, मैं आपका भक्त हूं। कभी मुझ पे एक तीखा बाण लगे और आप दयालु हैं, ऐसा ना हो कि सब छोड़ के, रथ छोड़ के कूद के आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे दादाजी को कोई नहीं मारेगा, हाथ जोड़ता हूं, मत आना। बाण पे बाण चले ना, मत आना। रुधिर बहे, बहने देना। खूब बाण लगे, मैं किधर भी गिरूं, गिरने देना महाराज, गिरने देना। मैं किधर भी गिरूं, गिरने देना। पर बस एक कृपा करना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भरी परिवार से पाला पड़े, पर अंत समय तो ऐसा मत करना। अंत समय में ये परिवार नहीं, ये जगत नहीं, ये दुनियादारी नहीं, ये जगत का बखेला नहीं, ये परिवार नहीं, बल्कि मेरा परमात्मा मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। मेरा अंत समय हो उस समय आप दौड़ के आना। ये जगत का बखेला नहीं, जगदीश मेरे सामने होना। परिवार नहीं, परमात्मा सामने होना। दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाला सामने होना। उसी समय मेरे प्रभु सामने आए, दर्शन दिया। आहा, दादा पितामह ने बहुत सुंदर प्रार्थना करी। तो भगवान ने कहा कि दादाजी इन युधिष्ठिर जी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, तो इनको कुछ उपदेश दीजिए। तो दादाजी ने उपदेश दिए। कौन से दिए? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मात् भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। 5 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। बेटा तुम राजा हो, और राजा को हमेशा न्यायशील होना चाहिए। और राजा जब न्यायशील होगा ना, राजा जब, तो उसको चाहिए हमेशा अधर्म का कभी अनुसरण न करे,
अधर्म अधर्म को कभी स्वीकार न करे, धर्म की रक्षा करते हुए, अधर्मियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, कभी मृत्यु को भी आलिंगन करना पड़े तो मृत्यु को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, पर कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात को लेकर पीछे द्रौपदी खड़ी थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादाजी बोले, अरे अरे बेटी तू क्यों हंसी? बोले नहीं नहीं दादाजी, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो पगला गई, मैं तो ऐसे ही हंस गई। बोले नहीं नहीं बेटी, तो भारत की नारी पतिव्रता देवी द्रुपदसुता द्रौपदी, 5 पतियों की पत्नी पांचाली, तो ऐसे ही नहीं हंस सकती, जरूर कोई न कोई कारण है। निसंकोच होकर बता पुत्री, तू क्यों हंसी? तो उसे कहना पड़ा कि दादाजी, ये जितना आप ज्ञान उपदेश दे रहे हो, ये आपको पहले भी याद था कि ताजा ताजा ही सुना रहे हो? बोले बेटी मेरे को तो शुरू से याद। बोले दादाजी आप कह रहे हो कि धर्म का अनुसरण करना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जिस सभा में और जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था, क्या उस सभा में अधर्म नहीं हो रहा था? क्या उस सभा में अन्याय नहीं हो रहा था? क्या उस सभा में पाप नहीं हो रहा था? मैंने आपसे निवेदन किया, दादाजी न्याय करो, न्याय करो। बोलो आपने न्याय किया था? आपने न्याय किया? नहीं दादाजी नहीं। मैं आपके सामने प्रार्थना करी, 5 पतियों की ओर निहारा, पूरी सभा को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य के सामने गिड़गिड़ाई, कुल गुरु कृपाचार्य से याचना करी, राजा धृतराष्ट्र से प्रार्थना करी, पर किसी ने मेरी रक्षा नहीं करी दादाजी, किसी ने रक्षा नहीं करी। फिर दोनों हाथ उठा करके इन्हीं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव से प्रार्थना करी, रे प्यारे तू तो देख रहा है ना। उसी समय ये साड़ी बन के आया और इतनी साड़ी दी, इतनी साड़ी दी, इतनी साड़ी दी, इतनी साड़ी दी कि 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते हार गया, थक गया, और अंत में तो उसको भी कहना पड़ा कि साड़ी है के नारी है, के नारी की ही साड़ी है, साड़ी बिच नारी है, के नारी बिच साड़ी है। कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है? बस दादाजी माफ करना, इतनी सी बात को लेकर के मुझे हंसी आ गई। तब दादाजी कह रहे, बेटी जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, जब तुम्हारे साथ ये घटना घटी, उस समय तुम्हारी रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी कोई, अच्छा एक निवेदन और करूं आपकी जानकारी के लिए, ये वो आज वाले दादाबाजी नहीं, दादाबा नहीं है जो बहु थोड़ा सा जो घूंघट निकाल के हल्की से शर्म करके 5 किलो सब्जी सर का आगे साफ कर देना, ये वो वाले दादाजी नहीं है जो युद्ध रणांगण के अंदर धनुष पर डोरी चढ़ा करके टंकार बजा दे तो जिनके सामने बड़े से बड़े देवता भी थरथर। ऐसी कथा कहती है, हमारे पूज्य स्वामी जी फरमाते थे कि जिनके सामने भगवान श्री कृष्ण भी धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाए तो बराबरी कर सकते हैं, पर जीत तो मेरा सांवलिया सेठ भी नहीं सकता। ये वो दादाजी, और आज वो दादाजी कह रहे हैं कि बेटी जब तुम्हारे साथ ये घटना घटी, उस समय तुम्हारी रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले आपकी गलती क्यों नहीं? बोले बेटी गुस्सा मत करो, एक प्यारी सी कथा सुनाता हूं। शिबी राजा की राजधानी में एक संत पधारे, 2-4 मिनट बड़े ध्यान से सुनिए। शिबी राजा की राजधानी में एक संत आए। गुरुदेव भोजन की क्या आज्ञा है? बोले भोजन तो करना ही है।
रनिवास में लेके जाके अच्छे प्रकार से भोजन जिमाया। महाराज कहाँ जाओगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अब आराम करने के लिए बैठे, सोए लेटे तो नींद तो आती नहीं। तो वहीं पर एक खूंटी पर रानी के गले में पहनने का 9 लाख रुपए का नवलखा हार टंगा हुआ था। महाराज विचार की तो लाइन चाली पड़ो जो आके मरी मांगी खबर जद्दस बैठवे लाइन झोली भरी न हर हर महादेव। और 2-5 दिन में फिर वहां जो अन्न जिमा था वो मलमूत्र आदि विकारों के द्वारा बाहर निकला। फिर विचार आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसी स्थान पर आए, राजा के दरबार में आए, राजन तुम्हारे यहाँ चोरी मैंने करी थी। बोले महाराज आप चोर नहीं हो सकते हो। बोले चोरी तो मैंने ही करी थी, पर पता लगाओ जिस दिन मैंने तुम्हारे यहाँ अन्न खाया था वो अन्न कहाँ का था। तो अन्न का पता लगवाया तो चोर आदमी चावल चुरा कर भाग रहा था, और वही चावल बना के वो जो चोर तो सजा भुगत के चला गया। चोर तो सजा भुगत के अपना जो एरिया है नी, ये विख्यात भी है न कुख्यात भी है? विख्यात पशुपतिनाथ से है और कुख्यात जान ही रहे हो। तो माल पकड़ा तो सजा तो मिल जाती है, पर सजा के बाद में माल मिलता है, बतावा भाई। सजा भुगत ली तो माल मिलना चाहिए कि? और माल तो राजकोष में वहां जमा होता है। तो वहां जो वो माल जमा है, चावल जमा है, सजा भुगत के चोर चला गया, तो वही चावल बना के आज महाराज को जिमा दिया। समझ में आ रही नहीं कथा? कौन सुना रहे ये बात? दादा पितामह भीष्म। दादाजी कह रहे कि बेटी, जो संत हैं, महात्मा हैं, माला जप करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन महात्मा की जानकर नहीं, अनजान में एक चोर के द्वारा लाया हुआ अन्न खाने से और महात्मा की बुद्धि भी चोर हो गई, तो मैंने तो जीवन भर उन पापियों का अन्न खाया है, क्या मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी? इसलिए मेरा कोई दोष नहीं बेटी। अच्छा, ये बात जिनके समझ में आई उनने ताली बजाई, और जिनको जब समझ में आ जाए तब बजा देना। हाँ, देखो बड़ी सुंदर चर्चा। तो इस कथा से क्या शिक्षा लेना है? इस कथा का सबसे बड़ा सिद्धांत है सज्जनों कि जीवन में ध्यान रखिए, अपने अन्न और पानी पर ध्यान दीजिए। जिसका खान पान अच्छा है उसका खानदान अच्छा है, जिसका खान पान बिगड़ गया बाकी कहने की जरूरत नहीं है। खान पान को सुदृढ़ बनाओ,